दो दो तीन पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए ये टॉपिक चालू करने के पहले। सो प्लीज राइट इट डाउन। सो लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट, फादर ऑफ। सर वो पहले का स्लाइड कौन सा था? पैलेंटियो पैलियोंटोलॉजी, वो स्लाइड जाने दीजिए, पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। सो कौन था फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी? बीरबल साहनी। सर ठीक है, दूसरा कलर लो। येलो दिखाई देगा इस पे। Yes. ओके, सेकंड पॉइंट, इंडिया इज सिचुएटेड इन ओरिएंटल रिंग। इंडिया इज सिचुएटेड इन ओरिएंटल रिंग। सर आपने क्या स्टार्ट किया अभी? कुछ पॉइंट्स है जिस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो पॉइंट लिख लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट, पैलियाट्रिक एंड Second point, sir, what is the last? ओरिएंटल रिंग। Okay. It is separated by Himalayan mountain. Done? सर 1 सेकेंड। सर ओरिएंटल के बाद क्या लिखे हो? रिम, REALM, हाँ सर। और जोग्राफिकल एरिया होता है। So what is after that Birbal? बीरबल साहनी। डन सर। चलें आगे, मिटाऊं? 1 सेकेंड। डन सर। Done everyone? यस सर। Yes. Okay. So next experiment is what? That is Hardy-Webner's principle. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में तो है ही नहीं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। सो एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं, ठीक है। So what Hardy-Webner principle says? It says that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. ये क्या बोलता है? Allele frequency. What is the allele? What is the allele? What is the allele? आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। तो बोलो ना, व्हाट इज द एलील? नहीं सर पता जीन सर। में वेरिएशन होता है ना सर, उसको बोलते हैं ना। Look जीन here, में वेरिएशन होता है। if you see the pair of gene is called as allele. क्या?
pair of gene is called as allele. Pair of gene is called as allele. जैसे टॉल के लिए टीटी लिखते हैं और टीटी लिखते हैं, देखा है ऐसा कुछ? यस Yes. सर। मोनोहाइब्रिड बड़ा डायहाइब्रिड। टॉल सा डोमिनेंस के लिए बताते हैं और छोटा रिसेसिव के लिए बताते हैं। हाँ, तो जब हम लोग मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द एलील। सो दिस इज व्हाट टू पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील। अब इसमें एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। सो दैट इज द डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जो डोमिनेंट रहेगा वो अपना कैरेक्टर शोज करेगा, जो डोमिनेंट नहीं रिसेसिव रहेगा वो अपना कैरेक्टर हाइड करेगा, ठीक है। तो इट सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल and is constant from generation to generation. Next, the gene pool, that is total gene and their allele in a population, remains constant. This is called genetic equilibrium. So this is also called as Hardy-Webner equilibrium. The sum total of all allelic frequency is equal to 1. पहले लिख लो, फिर then I will explain. हाँ सर। तो सबका मिला के एक ही रहेगा ना? हाँ तो कांस्टेंट है। हाँ, that is the frequencies. Done, everyone? Yes, sir, done. सर 1 minute। डन सर। ओके, सो इसने क्या बोला है कि जो भी एलील फ्रीक्वेंसी किसी भी एक पॉपुलेशन, इसने पॉपुलेशन की बात की है, ठीक है, किसी एक इंसान की बात नहीं की है। सो एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हम लोग सब एक ही जैसे दिखते हैं कि अलग अलग दिखते हैं? अलग 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 वेरिएशन है। अरे मतलब कि जो हम लोग में वेरिएशन है, तो यू नो ना कि दैट वेरिएशन इज नथिंग बट दैट इज 0.2%, बल्कि 99.8% वी आर सेम। तो अभी हम लोग का आँख का नाक ये सब जो भी है सब कुछ सेम है ना। तो हमारे अंदर जो ये एलील फ्रीक्वेंसी होगी वो पॉपुलेशन में क्या है, स्टेबल है ना, एंड इट्स कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन। तो अभी मतलब पिछले 100 साल भी इंसान अपने जैसा ही दिख रहा था और आज भी अपने जैसा ही दिख रहा है। तो ये जो एलील फ्रीक्वेंसीज है ये पॉपुलेशन में क्या है, स्टेबल है, और क्या होता है, और ये कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन, और उनमें जो चेंजेस होता है तो दैट चेंजेस इज आपको 100-200 साल में चेंजेस नहीं दिखेंगे, वो आपको 1000, 2000, 5000 साल ऐसे में चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, genetic pool. What is the genetic pool? This is a total gene and their allele in a population is called as a genetic pool. It is constant and this is called as genetic equilibrium, and उसी को क्या बोलते हैं, Hardy-Webner's equilibrium,
If you go for what sum total of all allele frequency, you will get 1. चलें आगे. सर ये एरर फ्रीक्वेंसी का बता क्या बोल रहे हो? हेलो. So she was asking about that allele frequency. एलील फ्रीक्वेंसी वही मैं बताया ना, ये जो एलील है, अभी देखो ये जो टॉल के बारे में मैंने बताया, तो अब ढेर सारे एलील की फ्रीक्वेंसीज होगी ना, वो फ्रीक्वेंसी जो होगी स्टेबल होगी. जैसे आंख के लिए एक एलील होगा, कान के लिए एलील होगा, तो ये सब जो एलील होंगे तो ये सब स्टेबल होंगे, तो इसलिए हम लोग एक जैसे दिख रहे हैं ना. सर आपने ना एलील का कुछ तो मीनिंग बताया था, वो मीनिंग क्या है सर? पेयर ऑफ जीन्स. वही मैं बोल रहा हूँ ना कि दिस इज अ पेयर ऑफ जीन्स ना. अभी देखो आपके मम्मी पापा में से ही आप आए हो, तो आपके मम्मी से एक एलील आया है कि पापा के से एक एलील आया हुआ है. अब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग एलील बोलते हैं. ठीक है. अब उसमें एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है. जो डोमिनेंट होगा तो आपके अंदर उसके कैरेक्टर दिखेंगे, और जो रिसेसिव होगा उसके कैरेक्टर क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड द एलील. लेकिन ऐसा है क्या कि आपको आगे आंख है और किसी को पीछे आंख है, किसी को लेटरल में आंख है? नहीं ऐसा कुछ सर, होता है क्या? फॉर्मेशन तो एक ही जैसा है. तो फॉर्मेशन तो एक ही जैसा है ना, तो वही उसमें बोला गया है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट एंड इट इज व्हाट सेम जनरेशन टू जनरेशन. और जो जेनेटिक पूल है, तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी जीन है, वो जीन किससे बने हैं? एलील से बने हैं. दैट एलील जीन इज कॉल्ड एज द एलील. ओके. तो वो सब क्या है? दीज आर कांस्टेंट. और उसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम. अगर वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा तो हम लोग एक जैसे दिखाई देंगे क्या? नहीं सर, वेरी करेंगे. तो हम लोग वेरी करना चालू कर देंगे. ठीक है. चले आगे. सर लास्ट पॉइंट वापस एक्सप्लेन करो ना. तो टोटल सम आपके मतलब जितनी भी एलील फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर आप उसका सम्स करने जाओगे तो यू विल गेट 1. तो मतलब ये कैसा है कि रेशियो टाइप का है. ठीक है. सर इन टोटल कितने रहते हैं इसके फ्रीक्वेंसीज? अभी हम लोग आगे देखते हैं. वो एक ही है. ओके. एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, सो इन अ डिप्लॉयड P and Q are the frequencies of allele A and A respectively. क्लियर है? क्लियर है? यस सर. तो P हम लोग ने किसके लिए लिया? कैपिटल ए के लिए लिया. A, स्मॉल ए के लिए क्या लिया? Q. Q लिया. लिए. ठीक है. तो अभी मैंने क्या बोला, ये सब किस में होते हैं? पेयर में ही होते हैं. ओके. तो अब हम लोग ने एक डिप्लॉयड लिया जिसमें P को कैपिटल ए और Q को स्मॉल ए क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट क्या हुआ? द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए. तो कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है P. कैपिटल ए को? P. P. तो दो कैपिटल है तो उसको क्या बोला हम लोग ने? P P square. square. P square. P into P, that is P square. So that is what the probability of an allele A with frequency P is a product of probabilities, that is P square. तो मतलब कि ये जो A की फ्रीक्वेंसीज है उसके लिए हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है? P square. क्या कंसीडर किया है? P square. P square. We consider P square. Clear? Yes. हम लोगों ने क्या कंसीडर Yes, किया sir. है? We considered P square. P P square. square. हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है? हम लोगों ने कंसीडर किया है P square. ओके. अब जैसे हम लोग ने P square कंसीडर किया है तो उससे हम लोग स्मॉल a के लिए क्या करेंगे? A square. Q square. स्मॉल a के लिए Q square करेंगे सर. स्मॉल q के लिए क्या a के लिए? अब हम लोग को अगर Q फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a देखनी है तो इट शुड बी व्हाट? a, दैट इज q स्क्वायर. ठीक है. ओके. अब अपने पास एक फॉर्मूला हो गया है. क्या हो गया? P प्लस Q दी होल स्क्वायर. क्या आता है? P square plus Q square plus 2PQ. तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड A के लिए क्या रहेगा? 2PQ. PQ रहेगा. ठीक है.
लेकिन इसका 2 मतलब अगर हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ये करने जाएंगे तो कितनी बार आएगा पी क्यू 2 बार आएगा। 2 टाइम्स, 2 टाइम मिलेगा। तो हेंस फाइनली वी गेट द पी स्क्वायर प्लस 2pq एंड क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना, दिस इज अ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, क्या सम Sum ऑफ of फ्रीक्वेंसी frequency। ऑफ ये, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हैं 1। 1. So that is the binomial expression of p plus q the whole square. So change of frequency of allele in a population cause disturbance in genetic equilibrium. This change is due to evolution. तो अभी देखो कैसा है कि अपने में 200-400 साल में कोई इवोल्यूशन हुआ है क्या अभी तक? No. नहीं। तो ये इवोल्यूशन कब होता है? 1000, 2000, 5000 सालों में छोटा सा इवोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन 2000-5000 साल तक मेंटेन रखने के लिए वो जो जेनेटिक होगा उसको इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए ना, स्टेबल रहना चाहिए ना। Yes. अभी तो ऐसा है नहीं ना कि अभी हम लोग अपेंडिक्स का यूज नहीं कर रहे तो हमारी अगले जनरेशन में अपेंडिक्स नहीं रहेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, इससे बहुत टाइम लगेगा उसको तो जाने में। बहुत टाइम लगेगा ना। तो वही ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब अगर इसमें चेंजेस होगा तो हम लोग हमारे जैसे दिखेंगे क्या? नहीं, तो कुछ अलग ही दिखेंगे, तो उसको बोलेंगे इवोल्यूशन। समझा क्या? Yes, यस sir. सर। ऐसा Yes, sir. साइंटिस्ट लोगों ने बोला था। सर एक और बार बताइए ना सर जरा। ठीक है, देखो क्या हुआ, एक डाइपोलर अम्मी डिप्लॉयड पर्सन है। पर सिगड़ी में बकरे का गोश्त नहीं पक पाता। अली ओके, ठीक है। अब देखो क्या है कि कोई एक डिप्लॉयड पर्सन है, तो डिप्लॉयड है तो उसके पास पी है और क्या है, क्यू है। क्या है? पी एंड क्यू आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड स्मॉल ए। तो ए और स्मॉल ए क्या है? एलील है, ठीक है। उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पी एंड क्यू। क्या कर रहा है? पी एंड क्यू। अब एक पर्सन कैसा है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? Diploid. डिप्लॉयड है। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों ने कैपिटल ए लिया तो कैपिटल ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पी पी। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलील ए विथ फ्रीक्वेंसी पी इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो ए और ए का प्रोडक्ट ही बोले तो पी स्क्वायर हुआ। अरे अब क्या गणित भी मैं ही पढ़ाऊं? समझा सर। ओके। सो सेकेंड थिंग, जैसे कि यहाँ पे ए और ए को हम लोग ने पी स्क्वायर लिखा, तो इफ वी कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू तो जैसे कि 7 इंटू 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इट इज द सेम थिंग। ओके। अब क्या हुआ, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड ए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑन ए को हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी क्यू से। तो इफ वी आर कंसीडरिंग दैट पी ए प्लस क्यू इज अ होल स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? पी स्क्वायर प्लस 2pq एंड प्लस क्यू स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ पी प्लस सर वो ए और ए 2pq कैसे हो गया? क्या बोल रहे हो? सर वो बड़ा है और छोटा है 2pq कैसे हो गया? अब उस सौरभ सर से पूछना, कैपिटल ए के लिए क्या यूज किया हम लोगों ने? p यूज किया और स्मॉल ए के लिए q यूज किया। अरे वो फॉर्मूला में पी और क्यू दो बार रिपीट हो रहा है ना। बाइनोमियल फॉर्मूला में ये किया ना, एक्सपांशन किया ना। अच्छा उसका वैल्यू उससे वो कर लिया। हाँ सर समझ में आया। बाइनोमियल एक्सपांशन में हम लोग ने क्या किया? पी क्यू का होल स्क्वायर ले लिया है। तो एक हम लोग को जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन मिला हुआ है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है उसका टोटल सम क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो जो पी है ना, तो दोनों मतलब मम्मी के पास से आया है, पापा के पास से आया है, ठीक है। तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं ना। हाँ सर। तो वही है कि अगर दोनों सेम हुए तो ये हुआ, दोनों अलग हुए तो ये हुआ, दोनों सेम हुए तो ये हुआ।
इन सबका एक्सप्रेशन मिला करके आपको क्या मिलेगा फाइनल 1। मैथमेटिकल में क्या मिलता है? मैथमेटिकल में बायनोमियल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है ना मोस्टली। हाँ सर 0 ही होता है। ओके, सो उसके बाद क्या है अभी देखो ये आपका बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया है। अभी जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर इसमें कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो आप आपके जैसे दिखोगे क्या? नाइस सर। तो उसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। सो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन कॉज डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, दिस चेंज इज ड्यू टू इवोल्यूशन। समझा क्या? मतलब सर अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म का हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पकड़ ले तो उसमें यही इक्वेशन का हर स्टेप पे गड़बड़ होता है ना? हाँ, जो इसमें अगर गड़बड़ हुआ तो आपका चेंज हो गया। तो मतलब कि अगर हम मंकी थे तो हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन कुछ रहा होगा, ठीक है। अब वो बायनोमियल एक्सप्रेशन में क्या हुआ? चेंजेस हुआ, तो हम लोग चेंजेस हुआ। मंकी से क्या बन गए? ह्यूमन बन गए। डन एवरीवन? यस सर। सर हाँ, सर अगर कॉमन मैन का ले लिया जाए तो अगर हम लोग उसके 1 या 2 जनरेशन पीछे चले तो फिर हम लोग तो फुल्ली इरेक्ट हो ही चुके थे ना, मतलब 2 टांग पे चलने वाले। तो फिर बाद में दो इक्वेशन का क्या फिर गड़बड़ होगा? इट इज नॉट ए जनरेशन, इट इज इवोल्यूशन। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, तो हाँ। तो जनरेशन दो मतलब कि पहले का तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग तो फुल्ली इरेक्ट हो चुके हैं, हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स तो आ चुके हैं अरे हमारे लेकिन पास। अपना तो फिर क्या? ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, बाकी के भी डेवलपमेंट हुए ना, कोई इरेक्ट होना कोई अलग बात नहीं है ना। अगर आप मंकी का पाम देखोगे, अपना पाम देखोगे, तो योर है ये थंब इज व्हाट फ्रीली मूवेबल, बट मंकी का थंब फ्रीली मूवेबल नहीं होता है। इट इज अटैच्ड लाइक योर ऑल 4 फिंगर। मंकी का जो ग्रिप होता है, मतलब कि आपको क्या लगा कि बंदर खड़ा हो गया तो इंसान बन गया? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ, एवोल्यूशन से होगा ना। हाँ, तो इवोल्यूशन हुआ ना, तो ऐसा मतलब ये थोड़ी बात खड़ा हो गया और इंसान बन गया। इट इज नॉट लाइक दैट। उसके अंदर फिर से चेंजेस हुए, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, ये सब डेवलपमेंट हुआ, तो सबका डेवलपमेंट हुआ। सर ओके। ये जो आजकल के जो मंकीज है उनमें है चांसेस एवोल्यूशन का? अरे वो मंकी लेवल पे ना वो चीज आपको नहीं दिखेगा। आप जो इंसान बन गए, देखो आप में इवोल्यूशन होगा, मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि आप इंसान बन गए तो आप मंकी से इंसान थोड़ी बन गए हो, और मंकी में चेंज होते होते आप इंसान बने हो, तो आपका इंसान अलग चलेगा और मंकी का वो अलग चलेगा, दोनों लोग अलग अलग चलोगे। लेकिन आप जो हुए हो वो मंकी से हुए हो, ये बोलने का मतलब होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मंकी इंसान बन गया है तो आपको मंकी नहीं दिखाई नहीं सर, देगा। वो मंकी से भी पहले लीमर्स थे हाँ, क्योंकि। तो वो सब चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें डेवलप, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल आया, यूकैरियोटिक सेल आया, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जो बना, तो उसमें मल्टी सेलुलर भी तो पहले बना होगा। हाँ सर। तो उसी में धीरे 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 करते 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 लेमर बना, फिर धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन हुआ, तो वो मंकी, चिंपैंजी, ऐसे बनते 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 फाइनली वो ह्यूमन बींग में बना। अच्छा समझेगा? ओके तो सर। ऐसा नहीं है कि मतलब कि रात को सोए थे तो बंदर थे, सुबह इंसान बन गए, ऐसा नहीं हुआ था, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। ठीक है। नाउ कम टू दी फैक्टर। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी वेवनर इक्विलिब्रियम। हार्डी वेवनर इक्विलिब्रियम बोले तो क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज Equal इक्विलिब्रियम? state. सर इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट। सर जहाँ पे कांस्टेंट, सारे तो वो जो पैरामीटर्स नॉर्मल Constants. चीज है वो कांस्टेंट स्टेट, ठीक है। अब वो इक्विलिब्रियम कैसे चेंज हो सकता है? विच फैक्टर आर अफेक्टिंग दी हार्डी वेवनर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं, तो प्लीज मार्क इट, ये इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज जीन माइग्रेशन। जीन का क्या हो रहा है? Migration. माइग्रेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? जीन फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? जीन फ्लो हो रहा है। तो जीन का अगर फ्लो होगा तो इट विल अफेक्ट हार्डी वेवनर इक्विलिब्रियम और नॉट? Yes. Yes. It will affect, okay.
Next, genetic drift. What is the genetic drift? It is nothing but that is change in gene frequency. ठीक है, that occur by chance, that is called as the genetic drift. तो genetic drift अगर हुआ तो भी इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। म्यूटेशन होगा तो होगा या सर, क्योंकि दूसरा टाइप का जीन आया ना हमारे प्लांट के अंदर। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो होगा। नेचुरल होगा सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो होगा। तो होगा होगा, सर। ठीक है। So these are the factors which affect the Hardy-Webner equilibrium, or you can say the genetic equilibrium. So please write down all the 5 factors. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो जेनेटिक माइग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक माइग्रेशन क्या है? देयर इज, दिस इज अ फैक्टर व्हिच अफेक्ट द हार्डी-वेवनर इक्विलिब्रियम। तो व्हाट द जेनेटिक माइग्रेशन सेज, फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, ठीक है। देयर इज अ transportation or transformation of what? One population to another. Here gene frequency changes in both population, so there would be a gene flow if migration happens multiple times. Okay. Okay. Yes. इसको अदर सर लैंग्वेज में ये कैसे, पॉइंट जरा एक बार रिपीट करेंगे? इसको अदर लैंग्वेज में हम लोग कैसे बोल सकते हैं? व्हेन द माइग्रेशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हैपेंस टू द अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन ऑकर, द जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन, ओके, एंड द न्यू जीन और एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला ना मेरे को कि हम इंडियन ऐसे क्यों दिखते हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी हिस्ट्री, हाँ सर। कि यूरोपियन आए, यूरोपियन आकर के इंडिया में आए, तो इंडिया उस समय ब्लैक थे, फिर उसके बाद उन लोग गोरे लोग थे, उन लोग इंडिया में आए तो इंडिया में बसना चालू किए, फिर उनमें क्या हुआ, उन लोग यहीं पे शादी करके बसना चालू कर दिए, तो उन लोग में मेटिंग हुआ, तो मेटिंग हुआ तो उन दोनों का जो जीन फ्रिक्वेंसी था वो सेम था कि अलग था? अलग था। अलग था ना। लेकिन फिर क्या हुआ, शादी के बाद फिर मेटिंग हुआ तो उन दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? एक जैसा हो गया। एक नया पॉपुलेशन बना। अब जो नया पॉपुलेशन बना उसमें जीन का माइग्रेशन या जीन का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। तो इसलिए हम मिक्स अब बन गए ना आज। जो हमारी प्रजातियां हैं, साउथ इंडियन बोलते हैं ना कि वी आर मिक्स्ड एंड दे आर व्हाट, दे आर प्योर। समझा सर। आप लोग निग्रोइड की तरह दिखते हो? नहीं। आप लोग नहीं कोकोसाइड की सर। तरह दिखते हो क्या? No. सर कोकोसॉइड, ठीक है। आप लोग निग्रोइड भी नहीं दिखते, कोकोसॉइड भी नहीं दिखते हो, ठीक है। दोनों आप क्यों नहीं दिखते हो? क्योंकि दोनों जीन का क्या हो गया, मिक्स हो गया ना। अब दोनों जीन का मिक्स हो गया तो एक नया जीन बन गया, तो जो नया जीन बन गया तो उसका पूरा का पूरा ये क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा। तो वही दिया हुआ है कि एक नया लाइन बोल रहा हूँ, उसी के नीचे आप लोग लिख लो, राइट डाउन। जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो के नीचे लिखो, write down, when migration of a section, when migration of section of population to another place and population occur, Sir, can you please repeat? when migration of section, when migration of a section of population to another place and population occur, मतलब एक जगह का पॉपुलेशन दूसरी जगह पे गया और नया पॉपुलेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। सो जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन।
तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं? हाँ होगी। हो गई. So new gene or allele are added to the new population. These are lost from old population. अब जो नई फ्रीक्वेंसी आपको जीन की मिलेगी आपको ओल्ड पॉपुलेशन